हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, पहले दिन 9 घंटे तक चली पूजा सिंघल से पूछताछ। डीसी रहते उनके खाते में 1,43,00,000 रुपए कहां से आए, नहीं दे पाई जवाब। ईडी ऑफिस में मंगलवार को पूजा सिंघल से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ चली। वह सुबह 11:15 पर ईडी ऑफिस पहुंची थी और लगभग 8:15 पर बाहर निकली। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहले दिन उनसे मनरेगा घोटाले से संबंधित सवाल ही पूछे गए हैं। ईडी आज बुधवार को भी उनसे पूछताछ कर सकती है। ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछा है कि डीसी रहते हुए उनके खाते में आय से 1,43,00,000 रुपए कहां से आए हैं। इस सवाल का जवाब सिंघल नहीं दे पाई है। मनरेगा घोटाले के वक्त पूजा सिंघल ही खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त थी। तब मनरेगा की योजनाओं में 18,06,00,000 रुपए का घोटाला हुआ था। खान सचिव पूजा सिंघल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फिलहाल ईडी उनसे खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले के मामले में पूछताछ कर रही है। उनके सीए सुमन सिंह और पति अभिषेक झा से लगभग 20 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने अब पूजा सिंघल को बुलाया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए पूजा सिंघल पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य आला अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। ईडी अगर पूजा सिंघल पर नकेल कसती है तो सरकार तत्काल तौर पर उन्हें सस्पेंड कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात तो आज होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। बड़े फैसलों पर होगी नजर। प्राइवेट विश्वविद्यालय के कई प्रस्तावों पर चर्चा। झारखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आज 11 मई को होने जा रही है। उम्मीद है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद बैठक में जनहित के बड़े फैसले लिए जाएंगे। बैठक में प्राइवेट विश्वविद्यालय के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। कार्मिक विभाग से मिली सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार को झारखंड मंत्रालय भवन में होगी। दोपहर बाद 3 बजे से मंत्रिमंडल कक्ष में चलने वाली बैठक को लेकर सरकार के सभी मंत्रियों और तमाम विधायकों को सूचना दे दी गई है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों से संबंधित कई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में विचार करने एवं अंतिम फैसले के लिए आ सकते हैं। इसकी तैयारी जो है सरकार के स्तर पर जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा पूर्व से जो प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए पहुंचे हैं उन पर भी मंत्रिपरिषद विचार कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक बदला रहेगा मौसम। आज यहां बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद एवं जामताड़ा सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होगी। मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार 16 मई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण तथा मध्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। इससे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी कर मौसम केंद्र ने बारिश के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। इधर झारखंड में चक्रवाती तूफान आसानी का बहुत असर नहीं पड़ेगा। आज 11 से 13 मई तक झारखंड के कुछ इलाकों में आंशिक असर रहेगा। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के कई इलाकों में बादल और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा है कि इस दौरान कहीं कहीं हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर को दी गई श्रद्धांजलि। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी और खाद्य सामग्रियों पर पुष्प अर्पित कर अनोखा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने पुराने दिन वापस लाने का आग्रह किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे थे। अब सिलेंडर के दाम इतने अधिक हो गए हैं कि लोगों ने सिलेंडर छोड़ना शुरू कर दिया है। आलोक दुबे ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ विदेश की यात्रा कर रहे हैं और ड्रेस बदलकर फोटो खिंचवाने के काम में लगे हैं। उन्हें देश की जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री को देश की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल का मामला पहुंचा झारखंड हाई कोर्ट। सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर। झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी और पूछताछ के बाद अब झारखंड हाई कोर्ट में पूजा सिंघल के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई है। इसके तहत आईए दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया गया है। प्रार्थी अरुण कुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने आईए याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में याचिका
याचिका दायर करते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई को भी प्रतिवादी बनाने की अनुमति देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि खान सचिव पूजा सिंघल के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। अगली बड़ी खबर की बात को खनन पट्टा आवंटन मामला, सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए ईसी ने दिया 10 दिन का वक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा से जुड़े मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय दिया है। हालांकि खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने 30 दिन का समय मांगा था। पूर्व जो है सीएसी डॉक्टर SY कुरैशी ने कहा है कि हेमंत सोरेन के मामले के जैसे ही पहले भी ऐसे मामले में 90 के दशक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की योग्यता को खारिज कर दिया गया था, जिसके चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। लालू यादव ने इसके बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला काफ़ी गंभीर है। अब केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में किस तरह से जो है वक्त देती है या जल्द से जल्द कार्रवाई करती है या तो उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन 1 महीने का जो वक्त हेमंत सोरेन के द्वारा मांगा गया था वह काफी ज्यादा है। 2 से 3 दिन के अंदर ही इस मामले पर जवाब दिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भाजपा नेता रत्नू महतो की हत्या मामले में नाबालिग सहित 6 आरोपी युवक गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 4 कारतूस और बाइक भी बरामद। बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां भाजपा नेता रत्नू महतो की हत्या मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शूटर समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग भी शामिल हैं। एसपी आर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांड के उद्भेदन की जानकारी दी है। कुड्डू थाना क्षेत्र के जीमा पंचायत स्थित चटकपुर गांव में जमीन विवाद में भाजपा नेता रत्नू महतो को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शूटर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग भी शामिल हैं। एसपी आर राजकुमार ने बताया कि कांड के उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीओ बीएन सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा कांड में संलिप्त नाबालिग सहित 6 अपराधियों को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को नाबालिग के साथ पुलिसकर्मी ने किया दुष्कर्म, मामला दर्ज। हजारीबाग जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी अरविंद कुमार मेहता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज हुआ है। आरोपी पुलिसकर्मी रामगढ़ जिला पुलिस बल में पदस्थापित है। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड सरकार से नाराज है कांग्रेस विधायक। 14 मई को आलाकमान से करेंगे मुलाकात। झारखंड में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक इरफान अंसारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इरफान खान ने इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायक मेरे साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि आने वाली 14 मई को कांग्रेस के 7 से 8 विधायक उनके साथ दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर वे कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वो अपनी बातें कांग्रेस आलाकमान से कहेंगे। ये सभी लोग अपनी समस्या सिर्फ कांग्रेस आलाकमान को शेयर करेंगे। सूत्रों के अनुसार झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी कांग्रेस विधायकों की बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में झारखंड की सियासत उथल पुथल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, धनबाद में अवैध खनन के कारण मौत का सिलसिला जारी। चाल धंसने से फिर गई 3 की जान। झारखंड के धनबाद जिले में अवैध कोयले का खनन कारोबार लगातार जारी है। यही कारण है कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है और इसमें कई लोग की मौत भी हो जाती है। ताजा मामला निरसा थाना क्षेत्र के ECL कापासारा आउटसोर्सिंग का है, जहां सोमवार की दोपहर चाल धंसने से एक बार फिर 3 लोग की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन और ECL प्रबंधन की ओर से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन देर रात निरसा के पूर्व विधायक जो है आरूप चटर्जी ने घटनास्थल का दौरा किया। वह माइंस के अंदर भी गए। इस दौरान माइंस का नजारा देखकर पूर्व विधायक दंग रह गए। उन्होंने बताया कि निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ECL कापासारा आउटसोर्सिंग में सोमवार के करीब 3 बजे आउटसोर्सिंग परियोजना खदान के दक्षिण दिशा के नीम तल्ला के नीचे बड़े मुहान के अंदर कोयला उत्खनन के दौरान चाल गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो नई शराब नीति पर झारखंड हाईकोर्ट ने
प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 21 जून को झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई उत्पाद नीति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत झारखंड राज्य वेब्रिज कॉरपोरेशन को प्रतिवादी बनाया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी। यह याचिका चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। प्रार्थी तारकेश्वर महातो की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने मानसा से बनाई गई है। इसमें उत्पाद अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने नीति बनाई थी जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद फिर से राज्य सरकार ने दूसरी उत्पाद नीति बनाई है। यह नीति भी गलत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के नामकुम में अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलटा, लोगों ने लूटे टमाटर। रांची के नामकुम क्षेत्र स्थित पतराटोली में टमाटर लदा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटते ही सारा टमाटर सड़क पर बिखर गया। जानकारी मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और टमाटर लेने की होड़ मच गई। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन बुंडू से टमाटर लेकर रांची के डेली मार्केट आ रहा था। इसी क्रम में पतराटोली गढ़ा ढाबा के समीप पलट गया। दुर्घटना में पिकअप वैन के ड्राइवर को हल्की चोट आई है। चालक के अनुसार आधा से ज्यादा टमाटर ग्रामीण ले गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.5 माह बाद कोडरमा में मिला कोरोना का एक मरीज। 1.5 महीने बाद कोडरमा जिले में एक कोरोना का मरीज मिला है। डोमचांच प्रखंड के महताडीह से 50 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। फ्लू कॉर्नर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर शरद कुमार ने बताया कि उक्त महिला को पिछले 1 माह से बुखार था और निजी क्लिनिक में इलाजरत थी। सोमवार की देर रात स्थिति गंभीर होने पर उसके परिजन सदर अस्पताल लेकर आए। उक्त समय महिला के पेट और गले में दर्द और सांस लेने में तकलीफ और बुखार थी। महिला को डीसीएचसी में भर्ती किया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम था। कोरोना का संदिग्ध मरीज मानते हुए टूनेट से जांच की गई तो वह कोरोना पॉजिटिव मिली है। फिलहाल इस महिला का इलाज डीसीएचसी में चल रहा है। ऑक्सीजन लेवल में वृद्धि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में हादसा। स्नेहा इलाके में थ्रेसर मशीन में फंसने से महिला मजदूर की मौत। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के घाटा सहुआ टोली में थ्रेसर मशीन में फंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई है। महिला की पहचान स्वर्गीय सुरेश उरांव की पत्नी सहजू उरांव के रूप में की गई है। गेहूं की फसल निकालने के दौरान महिला मशीन में फंस गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना स्नेहा थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद स्नेहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद गांव में मातम छा गया है। थाना प्रभारी सूरज प्रसाद का कहना है कि सूचना मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जगुआर समेत अन्य महंगी कारों का शौकीन था सीए सुमन कुमार। ईडी ने जब्त की चारों कार। इस वक्त आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में उसके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की 4 कार को जब्त किया है। सूत्रों के अनुसार इन 4 कारों में सुमन कुमार की जगुआर भी शामिल हैं। सुमन कुमार को महंगी कारों का शौक था, लेकिन अब ईडी की टीम ने सुमन कुमार के चारों कारों को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार उन चारों कार की खरीदारी से संबंधित दस्तावेजों को मांगने पर पैसे से संबंधित संदिग्ध लेन देन जो है मामले सामने आए हैं, लिहाजा उससे जुड़ी इनपुट को खंगाला जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो व्यवसायियों के विरोध के बीच झारखंड में कृषि कर लागू करने की तैयारी। मंत्री ने कहा बातचीत कर निकालेंगे रास्ता। व्यवसायियों की धमकी के बीच राज्य में प्रस्तावित कृषि कर लागू करने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि बाजार समिति के हल को देखते हुए दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी मॉडल एक्ट लागू किया जाएगा। 16 मई से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खाद्य अन्नों की सप्लाई चेन बाधित करने की घोषणा पर उन्होंने कहा है कि बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार को छोड़कर देश के 16 राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है जिसके तहत कर वसूला जाता है। अगली बड़ी खबर की बात तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता की आरोप मुक्त करने की याचिका पर सुनवाई 17 को। राज्य के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े 13 साल पुराने 46.10 करोड़ रुपए के बीज घोटाले में आरोप तय किया जाना है, लेकिन आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई से पूर्व उनकी ओर से मामले में आरोप मुक्त करने की याचिका दाखिल की गई है, जिस पर मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई होनी थी। सुनवाई से पूर्व ही याचिकाकर्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 17 मई निर्धारित की है। याचिका 22 अप्रैल को दाखिल की गई थी। बता दें कि 2003 से 2005 के कृषि मंत्री रहते हुए बीज व उपकरण खरीद घोटाले के आरोप में साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस गड़ोदिया समेत अन्य को आरोपी बनाया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जेएमएम सुदीप कुमार भारत निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र के बारे में जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा चुनाव आयोग को कुछ और समय देने का आग्रह किया गया है। अगर इसकी अनदेखी कर आयोग उनके खिलाफ में निर्णय लेता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे के ओपिनियन का हवाला दिया है। सीएम हेमंत सोरेन पर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग के नोटिस का समुचित जवाब अध्ययन के पश्चात देने की बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में सरकार के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए यह जानकारी मीडिया को दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटे ने अर्थी को कांधा देने से किया इनकार। आगे आई बेटियां, पिता के शव को शमशान तक पहुंचाया, दबाव में पुत्र ने दी मुख अग्नि। झारखंड के गुमला जिले में बेटियों ने पिता के शव को कांधा दिया है। मामला कामडारा प्रखंड के सालेगुट्टू गांव का है। एक बेटे ने अपने पिता की अर्थी को कांधा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 5 बेटियां एक साथ खड़ी हो गई। पिता की अर्थी को कांधे पर उठाकर शमशान घाट तक ले गई। सारे विधि विधान में हिस्सा लिया। बेटियों को परंपरा निभाते देखकर गांव के लोगों ने बेटे को धिक्कारा। आखिरकार सामाजिक दबाव में बेटा सामने आया और चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान बेटियां शमशान घाट पर मौजूद रही। अगली बड़ी खबर की बात तो खुंटी में 1 किलो अफीम और 6 लाख रुपए नगद के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पूछताछ जारी। 1 किलो अफीम और 6 लाख रुपए नगद के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार खुंटी एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि साइको थाना क्षेत्र से अफीम की तस्करी होने वाली है और बाहर से तस्कर आने वाले हैं, जिससे स्थानीय तस्करों द्वारा अफीम सप्लाई की जानी है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खुंटी एसडीपीओ अमित कुमार और एसएसबी 26 बी बटालियन उप कमांडेंट अजीत साहे के नेतृत्व में टीम गठन कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान आड़ा घाटी के पास एक बाइक चालक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह तेजी से बाइक लेकर भागने लगा, जिसे टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 1 किलो 100 ग्राम अफीम और 6 लाख 120 रुपये नगद बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपना नाम सनिका मुंडा और शिव शंकर मुंडा बताया है। दोनों ग्राम किरा मंगरदाहा थाना के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो धनबाद के धोवाटांड में होटल महिला कर्मचारी की हत्या। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धोवाटांड स्थित होटल रामसन में एक महिला कर्मचारी की हत्या हुई है। महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। महिला का शव छत के ऊपर बने एक कमरे में पाया गया है। महिला का नाम लकी देवी बताया है। होटल के एक कर्मी पर इस हत्या का आरोप लग रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ नीसू हथियार के साथ गिरफ्तार। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात अपराधी कर्मी निसार हसन उर्फ नीसू को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानल ने बताया कि सोमवार को गुप्त सूचना मिली थी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधी कर्मी हथियार के साथ घूम रहा है। इस संदर्भ में सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी के दौरान अपराध कर्मी नीसू उर्फ निसार हसन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद कर लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।